किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है। कहो भक्त, क्या पीड़ा है? पीड़ा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, ये पीड़ा है। देश में करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी श्री राम के प्रति अथाह श्रद्धा है। उनकी श्रद्धा पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, ये पीड़ा है। राम मंदिर ट्रस्ट में देश विदेश से लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दिया गया। लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। उस दान के पैसे में से चोरी की गई, ये पीड़ा है। अब आप कहेंगे कि इसमें चौकीदार का रोल क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट में क्या क्या घोटाला हुआ, उस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में से चांदी की 200 ईंटें गायब, चांदी की चरण पादुका गायब, चांदी का काग भुसुंडी गायब, और सोने का मुकुट गायब, सोने का कंगन गायब, हीरे का हार गायब, और सोने चांदी की 1200 से ज्यादा सिलाएं गायब, सोने से मड़ी हुई रामचरितमानस गायब, और हर दिन 6 से 8 लाख का केस गायब, करीब 200 करोड़ का केस गायब, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी, और मंदिर के निर्माण में भी 50% कमीशनबाजी का खेल, मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति में भी 40% कमीशनबाजी का खेल। बताइए भला। अब आप फिर से वही सवाल करेंगे कि इसमें चौकीदार का रोल क्या है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो कि इस मंदिर में हुई चोरी और लूट की घटना को भी डिफेंड करने में लगे हुए हैं। जैसे कि इन भाई साहब को देखिए। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? अच्छा, हमको सिखा रिया है। कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। इन भाई साहब के हिसाब से हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी कर लिया, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? यानी कल को कहेंगे कि किसी हिंदू ने किसी हिंदू का कत्ल कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? दरअसल ये तर्क नहीं, कुतर्क है। और ऐसा ही एक कुतर्क अभी कल परसों में हमारे बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर ने भी दिया है, उनको भी सुनिए। People are making it out into some kind of a लूट मची है मंदिर में। अब मैं लूट मचा दी है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अच्छा, फिर लूट मची थी जब यहाँ से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। अच्छा, फिर लूट मची थी तब जब women were raped in the temple premises. अच्छा, फिर That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing. अनुपम खेर के मुताबिक लूट मुगलों ने की थी, लेकिन वे ये बताना भूल गए कि मुगलों ने तो मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा था, लेकिन तुम्हारी चहेती पार्टी के लोग मंदिरों को बनवाकर उन्हें लूट रहे हैं। दूसरी बात अनुपम खेर ने कही कि मंदिरों के परिसर में औरतों का रेप किया गया था, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि आज की डेट में भी इस भारत देश में लगभग 50,000 देवदासियाँ ऐसी हैं जो मंदिरों में रहती हैं, जिनका यौन शोषण किया जाता है और वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहती हैं। इस बारे में आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। भोला, जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो गणपत ने मुझे बहका दिया था। दूसरी बात यह है कि जब ज़्यादा हो हल्ला मचा तो 8-10 लोगों के नाम FIR कर दी गई, लेकिन उसमें से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का नाम ही गायब था। फिर और ज़्यादा मीडिया में ये मामला उछला और ज़्यादा हंगामा हुआ, तो उसके बाद महासचिव चंपत राय और एक और ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन क्या केवल ये बात यहीं तक सीमित होनी चाहिए? क्योंकि ये भगवान के घर में चोरी का मामला है। बात तो सही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि आज से लगभग 30-32 साल पहले 80 और 90 के दशक में बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का चंदा उगाया था, लेकिन उस चंदे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 2017 में निर्मोही अखाड़े ने कही थी, जो कि अयोध्या मामले में एक पक्षकार था। और निर्मोही अखाड़े ने इस बात को उठाते हुए बीएचपी और बीजेपी पर यह घोटाले का आरोप लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि चंदा चोरी का ये खेल कोई नया नहीं है, ये 30-32 साल पुराना खेल है, क्योंकि तब का हिसाब किताब भी आज तक नहीं हुआ। और यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि जिस महासचिव चंपत राय का भी जो इस्तीफा हुआ है, वो भी पूर्व में बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। और निर्मोही अखाड़े के अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी इसी तरह के आरोप बीएचपी पर लगाए थे। धागा खोल दिया एकदम। और अब बात करते हैं हमारे तथाकथित स्वयं घोषित चौकीदार की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला 2019 में दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया और केंद्र सरकार ने ही इस ट्रस्ट के सदस्यों का चयन किया था। तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी घोटाले की या इस तरह की खबर आने पर वो ट्रस्ट के सदस्यों को तलब करे, उनसे पूछताछ करे? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 सदस्यीय एक एसआईटी जांच टीम गठित कर दी और जिसकी जांच अभी जारी है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबको पता है कि ये एसआईटी क्या जांच करेगी। इस एसआईटी की जांच में केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारियों को बच निकलेंगे, उन पर हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। जब ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह कोई कार्रवाई करे? लेकिन केंद्र सरकार के रवैये को देखकर लगता नहीं कि वह कोई ठोस कार्रवाई करने के मूड में है। सही पकड़े हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार में उनकी नाक के नीचे राम मंदिर में चंदा चोरी का खेल चलता रहा, लेकिन कमाल की बात है केंद्र सरकार और यूपी सरकार किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और अब कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत क्या है सारे लोग जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री ने 2019 से पहले अपने भाषणों में बड़े जोर शोर के साथ कहा था कि आपका ये चौकीदार चौकन्ना है, लेकिन प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी की इतनी बड़ी घटना से तो यही लगता है कि राहुल गांधी ने सही कहा था कि चौकीदार। आप यहाँ से जाएंगे किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार कह रहे हो। आप बेरोजगारियों के पास जाइए, कहिए चौकीदार चोर। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जय हिंद।